नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। मैं हूं आपके साथ अदिति और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम गुड लक टुडे में बात करेंगे बच्चों से जुड़ी विशेष समस्याओं के बारे में। जैसे कुछ बच्चों को ऑटिज्म हो जाता है, या कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, या कुछ देर से बोलने लगते हैं। तो इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे कि इसके कारण क्या है और इसका समाधान क्या है। लेकिन पहले जानेंगे पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र। देखिए, आजकल के ज़माने में माता पिता फैशन के चक्कर में और जाने किन चक्करों में बच्चों को सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करवा रहे हैं। जहां तक हो सके अपने बच्चों को सौंदर्य प्रसाधनों से बचाइए, नहीं तो बच्चों के व्यवहार में समस्या पैदा होगी। जिस उम्र में उन्हें बृहस्पति की आवश्यकता है, उस उम्र में अगर शुक्र प्रोवाइड कर देंगे तो बच्चों के व्यवहार में समस्या पैदा होगी और ऐसे बच्चों के भटकने की संभावना बहुत होती है। तो कृपा करके जब तक आपका बच्चा या बच्ची 18 वर्ष का ना हो जाए, तब तक उसे सौंदर्य प्रसाधन, खुशबू, ये सब चीज़ों का प्रयोग मत करवाइए। जी पंडित जी, अब बताइए हमें 14 नवंबर 2024 यानी बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 14 नवंबर 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 9:43 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक, और दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा से सरसों के दाने खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो हमने जैसे कि बात की, आज हम आपको बताएंगे बच्चों से जुड़ी समस्याओं के बारे में और इनके कारण क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बच्चों की विशेष समस्याओं के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। बताइए पंडित जी। जी, जैसा अदिति ने शुरू में कहा कि आज हम कुछ ऐसी विशेष समस्याओं की बात करेंगे जो समस्याएं बच्चों के लिए भी तकलीफ देह होती हैं और माता पिता को बच्चों के पीछे बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। इसके पीछे ग्रह कौन से हैं? देखिए, कोई भी बच्चा जन्म से लेके लगभग 8 वर्ष तक, या और माइन्यूटली देखें तो 12 वर्ष तक चंद्रमा से प्रभावित होता है। इस समय उनकी दशा क्या चल रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में चंद्रमा की स्थिति कैसी है वो भी महत्वपूर्ण है। बच्चा जब मां के गर्भ में रहता है तो मां के ग्रह उस 9 महीने में असर डालते हैं बहुत ज्यादा। इसीलिए गर्भावस्था के हर महीने का अलग स्वामी ग्रह है और हर महीने के अलग संस्कार हैं, ताकि गर्भस्थ शिशु जो है वो जीवन में उन्नति के साथ जन्म ले, और गर्भ से निकलने के बाद भी माता के ग्रहों का असर, पिता के ग्रहों का असर लगभग 8 वर्ष तक बना रहता है। बच्चों की विशेष समस्याओं में ऑटिज्म, समझ का कम होना, देर से बोलना, ऐसी तमाम समस्याएं हैं। इन समस्याओं में ज्यादातर समस्याओं को ठीक करने के लिए धैर्य की जरूरत है।
देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो बच्चा जब मां के गर्भ में आ गया, उसके बाद से माता को मानसिक शारीरिक कष्ट ना हो। अगर माता को मानसिक तकलीफें होंगी, माता का मेंटल लेवल बिगड़ेगा, उसके बच्चे की मनस्थिति अच्छी नहीं होगी। तो गर्भ से ही दरअसल बच्चे का मेंटल लेवल, बच्चे का दिमाग और बच्चे के सोचने समझने की क्षमता डिसाइड हो जाती है। इसीलिए मां की कुंडली बच्चे के साथ मिलाकर देखिए, अगर बच्चे को कोई विशेष समस्या है तो। जी पंडित जी, अभी हमें बताइए कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए 14 नवंबर का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, तमाम रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। और भाग्य आपका साथ देगा सबसे ज्यादा 90%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए टाल दें। यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, परिवार की समस्याएं हल होंगी। जीवन में नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए कि ऑटिज्म की समस्या जिन बच्चों को होती है उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, और अगर ये समस्या हो जाती है तो उसके उपाय क्या हैं? देखिए, ऑटिज्म की समस्या बड़ी तेजी से इस समय फैल रही है। बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे, सामाजिक और वैज्ञानिक, बायोलॉजिकल। लेकिन हम चूंकि ज्योतिष से एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये समस्या आम तौर पर जन्म से 3 साल के अंदर सामने आ जाती है। 3 साल के अंदर बच्चे का बिहेवियर ये बता देगा कि उसे ऑटिज्म है या नहीं है। ये एक मानसिक बीमारी है, मेंटल डेवलपमेंट की बीमारी है, जो कम या ज्यादा हो सकती है। इसमें बच्चा चीजों को समझने में समय लेता है और चीजों को काफी बार दोहराता भी है, रिपीट भी करता है। इस बीमारी का कारण अनुवांशिक, जेनेटिक भी माना जाता है। ज्योतिष ऐसा मानता है कि इस बीमारी का आरंभ गर्भ में होता है। माता जब प्रेग्नेंट होती है उसी समय हो जाता है। साथ ही साथ गर्भावस्था के 9 महीनों में माता के ग्रहों का असर भी बच्चे पर आ जाता है। कुंडली का जो पंचम भाव है वो आपके पूर्व पुण्य का भाव है, और पंचम भाव आपके संतान का भाव भी है। तो आपके जीवन में आपके पाप और आपके पुण्य
संतान के माध्यम से सामने आते हैं। बच्चे को ऑटिज्म है, तकलीफ माता पिता को हर क्षण होता है, यानी उनके पूर्व कर्मों में बाधा होती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर से मिलिए। झाड़ फूंक के चक्कर में मत पड़िए कि किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने मेरे बच्चे पे मंत्र कर दिया। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ये सब मत सोचिए। ऑटिज्म एक सामान्य शारीरिक मानसिक बीमारी है, तो डॉक्टर से जरूर मिलिए। और आजकल बहुत अच्छी थेरेपी हैं और डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो चिकित्सक से सलाह लेके थेरेपी करवाइए। बच्चे की माता को ज्यादा ध्यान देना होगा बच्चे का, क्योंकि मामला चंद्रमा का है। चंद्रमा का मतलब मां, तो मां जितना ध्यान देगी, मां जितना आशीर्वाद देगी, मां जितनी प्रार्थना करेगी, उसके फायदे सबसे ज्यादा होंगे। बच्चे के लिए माता रोज सुबह और शाम एक मंत्र का 108 बार जप करेंगी। मंत्र होगा, अगर पुत्र है, ओम जूं सह माम पुत्र पालय पालय, और अगर पुत्री है, ओम जूं सह माम पुत्री पालय पालय। बच्चे को सलाह लेकर एक पन्ना या एक माणिक्य सलाह लेकर के पहनाइएगा, उससे इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। माता जितने प्रार्थना करे, माता जितना आशीर्वाद दे, माता जितनी प्रेयर करे, उतना बढ़िया। और डॉक्टर से जरूर मिलिए, डॉक्टर भी इस मामले में चमत्कार कर देते हैं। जी, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पतिवार का दिन यानी 14 नवंबर का दिन कैसा होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, इंप्रूवमेंट होगा स्वास्थ्य में। करियर की समस्या हल होगी। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार में शांति आएगी। नौकरी की स्थिति में सुधार होगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। भगवान को पीले फूल अर्पित करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। करियर में लापरवाही न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। चलिए, अब जानते हैं कि किन दर्शकों ने हमें आज सवाल भेजे हैं। यानी कि अगर आप दर्शकों में से कोई भी हमें सवाल भेजता है तो पंडित जी आपके सवालों का जवाब यहाँ पर देते हैं। फिलहाल हम 4 ही दर्शकों का सवाल शॉर्टलिस्ट कर पाए हैं। अभी जान लेते हैं किस दर्शक का सवाल पंडित जी ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अक्षय जी ने लिखा है, और अक्षय जी हमें नागपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 फरवरी 1995।
जन्म का समय शाम के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है नागपुर। अक्षय पूछ रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूं, उसमें अड़चन बहुत आ रही है, तो क्या मेरा विवाह मेरी इच्छा से हो पाएगा? अक्षय, आप जब भी विवाह करिएगा कुंडली जरूर मिलाइएगा, चाहे अपनी इच्छा से करें चाहे अपने परिवार वालों की इच्छा से करें, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वैसे आपका विवाह 2025 के मध्य में होगा, लेकिन विशेष सावधानी रख के कुंडली मिला के तभी विवाह करिएगा, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपका कल्याण होगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे दर्शक के सवाल की तरफ, और आप में भी अगर कोई हमें सवाल भेजना चाहता है तो ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, आप चाहें तो हमें सवाल भेज सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कौन है दूसरे दर्शक जिनका सवाल पंडित जी लेंगे। बताइए पंडित जी। अगला प्रश्न हमें श्रीमती रजनी ने लिखा है और इनकी जन्म की तारीख है 17 फरवरी 1982, 1982। जन्म का समय रात के 11:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। रजनी जी कह रही हैं कि मेरे स्वास्थ्य में हमेशा समस्या बनी रहती है और बड़ी बड़ी समस्याओं से होकर मैं निकलती हूं बाहर। मैं क्या उपाय करूं ऐसा जीवन में जिससे मैं स्वस्थ रहूं और मुझे दिक्कत ना हो? रजनी जी, आपकी कुंडली में स्वास्थ्य का मामला वाकई में थोड़ा नाजुक है, लेकिन अगर आप अपना डाइजेशन ठीक रख पाएं, खान पान का ध्यान रख पाएं, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ज्योतिष के हिसाब से 2-3 उपाय करिए। एक तो आप एक चांदी की चेन अपने गले में जरूर पहनिएगा, उसकी आपको आवश्यकता है। और एक मून स्टोन बनवा लीजिए, चंद्रकांत मणि मून स्टोन कहते हैं। 10-12 रत्ती का मून स्टोन चांदी के लॉकेट में बनवा के उसी चांदी की चेन में अपने गले में सोमवार की रात को पहन लीजिएगा। एक काम आपको और करना है, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय नमः शिवाय का जप करते रहिए। अगर नॉनवेज का सेवन करती हैं पूरी तरह बंद कर दीजिए और खान पान को सात्विक बनाइए, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। पंडित जी, आमतौर पे देखा जाता है कि कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, मतलब आम बच्चों के मुकाबले उनकी समझ थोड़ी कम होती है और उनका समझ पाना थोड़ा समय लेता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? देखिए, समझ जो है वो मेंटल लेवल पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। समझ का कम होना ऑटिज्म का मामला नहीं है। ऑटिज्म में तो समझ का कम होना होता ही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑटिस्टिक नहीं होते, लेकिन ऐसी स्थितियां हो सकती हैं ऑटिज्म के अलावा जिसमें बच्चे की समझ देर में विकसित हो, उसे चीजें समझने में टाइम लगे, सीखने में वक्त लगे, स्लो लर्नर हो। ऐसी दशा में बच्चा कुछ चीजों को तो समझता है और कुछ चीजों को समझने में समय लेता है। ये समस्या कभी कभी पोषण से, नॉरिशमेंट से पैदा होती है, यानी बच्चे को सही से आहार नहीं मिल रहा, सही देखभाल नहीं हो रहा, सही पोषण नहीं हो रहा, और कभी कभी माहौल से भी संबंध रखती है। ये जो समस्या है, देखिए, समझने की जहां बात आएगी, जहां ब्रेन की बात आएगी, 2 ग्रह उसके लिए प्राइमरी हो जाएंगे, एक बुध और एक बृहस्पति। ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझ के मामले में। तो अगर बच्चे की समझ थोड़ी स्लो है, कम है, तो बुध और बृहस्पति की सहायता से इसको सुलझा सकते हैं। क्या उपाय करेंगे? देखिए, अगर आपके बच्चे की समझ स्लो है, आपका बच्चा चीजों को देर से समझता है, तो कुछ थेरेपी इसके लिए होती है।
ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी ये बड़ी कारगर होती है अगर आप कराएं तो। ऐसे बच्चे क्या खाते पीते हैं और किस तरह का भोजन है, किस तरह का माहौल है घर का, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसे बच्चे को रोज सुबह जब सूर्य उग रहा हो उस समय सूर्य की रोशनी में 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बैठाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और बच्चे को गायत्री मंत्र या तो पढ़वाइए कि वो खुद शुरू में 1 बार, 2 बार, 3 बार बोले, या उसको पढ़ करके सुनाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और सलाह लेकर के बच्चे को एक पीला पुखराज या एक पन्ना धारण करवा दीजिए तो परिणाम बहुत ही बढ़िया होंगे। समझ का कम होना या समझ का स्लो होना ऑटिज्म नहीं है, ये कुछ अलग तरह की बात है। और इसको इंप्रूव करना, इसको ठीक करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसमें आपको उसके फूड हैबिट्स, उसके घर का माहौल, उसके साथ की दोस्ती यारी, इन सब पे ध्यान देना होगा। और मंत्रों का जो जप है या मंत्रों का उच्चारण है, मंत्रों का सुनना है, ये ऐसे मामले में बहुत बढ़िया काम कर देता है। और अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 14 नवंबर का दिन कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, ऐसा लग रहा है इस समय। मानसिक तनाव दूर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, ऑटिज्म के अलावा हमने आपसे बात की स्लो लर्नर्स के बारे में, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो देर से बोलना शुरू करते हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि बच्चे 18 महीने में, 1.5 साल के आसपास बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो बच्चे जो 2 साल 3 साल तक नहीं बोलते, उनके पीछे क्या कारण? ऑटिज्म की समस्या, धीरे समझने की समस्या, इसके अलावा एक और समस्या भी है, देर से बोलना। जैसा अदिति ने कहा कि आमतौर पर 18 महीने से 20 महीने के बीच में बच्चे बोलने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 2 साल पे नहीं बोले, 2.5 पे नहीं बोले, 3 पे नहीं बोले। तो ऑटिज्म के अलावा कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं जब बच्चा देर से बोलता है। आम तौर पर इसके लिए ग्रह जिम्मेदार होता है मरकरी, बुध, वाणी और स्पीच का स्वामी है।
तो आम तौर पर बुध के कमजोर होने से ये स्थिति बन जाती है। कभी कभी मंगल, राहु और शनि की वजह से भी बच्चा जल्दी नहीं बोल पाता। द्वितीय भाव और इसके स्वामी पर नकारात्मक प्रभाव हो अगर, तो भी बच्चे को बोलने में वक्त लगता है। और द्वितीय भाव भी खराब, उसका स्वामी भी खराब और बुध भी खराब, तब बच्चे को बोलने के लिए स्पेशल एफर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? बच्चे के गले में एक पेरीडॉट नाम का रत्न धारण करवाइए, चांदी की पतली सी चेन में या काले धागे में बुधवार को। बच्चे की जो माता हैं वो बच्चे को अपनी गोद में बैठाकर या अपने बगल में बैठाकर रोज सवेरे ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करें। बच्चे को काले वस्त्र और लाल वस्त्र कम धारण करवाएं। अगर ऐसा किया जाए तो बहुत संभावना है कि आपका बच्चा ठीक से बोलना शुरू कर देगा। और अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि बच्चे को जरूरत है थेरेपी की, तो आप स्पीच थेरेपी की सहायता भी साथ साथ में लीजिए। ऐं जो मंत्र है ये ज्ञान और वाणी का बीज मंत्र है। तो जब बच्चे के कान में ऐं अक्षर का उच्चारण पड़ता है और निरंतर पड़ता है, तो बच्चे की बुद्धि शार्प हो जाती है। कान, नाक, गले की क्षमता, बोलने की क्षमता बेहतर हो जाती है। और अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बृहस्पतिवार का दिन कैसा है। मकर राशि, बेवजह की दौड़ भाग इस समय आपकी हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन खर्च थोड़ा बढ़ा हुआ रह सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। बहुत सारा मान सम्मान मिलेगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में परिवर्तन होगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। बड़ों की सलाह से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब जानते हैं हमारे एक और दर्शक के बारे में। कौन है वो दर्शक जिन्होंने हमें सवाल भेजा है, इनकी क्या समस्या है और पंडित जी इनकी समस्या का क्या समाधान बता रहे हैं। जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। जी,
अगला प्रश्न विक्रम जी ने हमें लिखा है, नासिक महाराष्ट्र से लिखते हैं। विक्रम जी की जन्म की तारीख है 22 जुलाई 1994, 1994। जन्म का समय सुबह के 4:10 और जन्म का स्थान है नासिक। विक्रम जी कह रहे हैं कि मैं और मेरे माता पिता काफ़ी समय से अपना एक छोटा सा मकान बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। पैसा होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो कब हमारा मकान बनेगा और हमारे जीवन में स्थिरता कब आएगी? विक्रम जी, आपकी कुंडली के हिसाब से मार्च 2025 के बाद आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट साल 2025 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच में खरीद सकेंगे। ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ग्राउंड का मकान लीजिएगा तो साउथ के डायरेक्शन का मकान मत लीजिएगा। फ्लैट में चूंकि दिशा होती नहीं तो उसमें कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल रोज सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके उनको लाल फूल अर्पित करिए। आपकी कामना पूरी होगी। वक्त है हमारे आखिरी दर्शक का सवाल लेने का, और आपको बता दें, आपका सवाल के बाद हम आपको एक विशेष राशि के बारे में भी बताएंगे पंडित जी के आने वाले दिन उस विशेष राशि के कैसे होंगे, और हाँ, महा उपाय तो हम आपको बताएंगे ही। चलिए अभी जानते हैं किस दर्शक के बारे में पंडित जी बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न मिलिंद जी ने हमें लिखा है, चेन्नई से लिखते हैं। मिलिंद जी की जन्म की तारीख है 14 फरवरी 1973, 1973। जन्म का समय शाम के 4:30 और जन्म का स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी चेंज करके मुंबई जाना चाहता हूं, कब तक जा सकूंगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? मिलिंद जी, आप जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 के बीच में कोशिश करिएगा। आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, मुंबई या मुंबई के निकट पहुंच जाएंगे। अभी आप नौकरी ही करिएगा, किसी व्यापार में जाने का प्रयास मत करिएगा, वरना उसके परिणाम निगेटिव हो सकते हैं। आपका स्थान परिवर्तन अच्छा हो, करियर बेहतर बना रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 14 नवंबर को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 14 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में बदलाव के योग हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन और संपत्ति का लाभ भी होगा आपको। लेकिन इस साल में स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा यह है कि क्या एक साथ कई देवी देवताओं की पूजा नहीं की जा सकती? देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक साथ बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा मत करो। आप एक साथ जितने देवी देवताओं की पूजा करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करने से एकाग्रता बिगड़ जाती है, क्योंकि हर देवता अपने आप में एक अलग तरह की तरंग देते हैं, अलग तरह का मनोभाव देते हैं।
आप प्रणाम आपके पूजा स्थान पे सारे देवी देवताओं को करिए, जितने भी मूर्तियां चित्र आपने रखे हैं सबको प्रणाम करिए, पर पूजा उपासना किसी एक देवी देवता की एक निष्ठ होकर करिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और अब बात कर लेते हैं बृहस्पतिवार 14 नवंबर के शुभ पहर की। दिनांक 14 नवंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। आपकी संतान संबंधी समस्याएं इससे हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 14 नवंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसा कि हमने आपको कहा था, अब हम बात करेंगे एक ऐसी राशि के बारे में जिसका चयन तो पंडित जी करेंगे, लेकिन पंडित जी आपको बताएंगे कि वो गुड लक राशि कौन सी है जिसके आने वाले समय में वो बात करेंगे। तो जान लेते हैं कौन सी है ये राशि। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की समस्या क्या है और उस समस्या को हल करने के लिए किस मेटल का, किस धातु का इस्तेमाल करेंगे। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। आपको जीवन में हमेशा मन और आपकी भावनाएं परेशान करती हैं। आप सोना और चांदी बराबर मात्रा में मिलवा करके अगर धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चाहे उसका कड़ा पहने, चाहे उसका छल्ला पहने, इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। बात करेंगे महा उपाय की, एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। जानते हैं कौन सा है ये उपाय। बताइए पंडित जी आज का महा उपाय। जी, अगर आपका संबंध आपकी अपनी संतान के साथ ठीक ना हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे पूजा करिए, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए। इसके बाद एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या सुनिए और अपनी संतान के नाम से कि मेरा तालमेल उसके साथ बेहतर हो जाए, इस भावना से बृहस्पतिवार को पीली मिठाई बांट दीजिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो आपका तालमेल आपकी संतान के साथ बेहतर होगा। और महा उपाय के साथ ही वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। मुझे यानी अतिथि को दीजिए इजाजत। और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।